students of +1 class. Next topic is nucleus. Nucleus is called brain of the cell. Why it is called brain of the cell? Because it regulates each and every activity of the cell. And first we discuss about the discovery of the nucleus. It was seen Leeuwenhoek in the RBC of fish. अगर हम अपनी RBC की बात करते हैं, हमारी RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. फिशेस की RBC में न्यूक्लियस मिलेगा. देन it was discovered by Robert Brown. Year is 1831 in the orchid root cell. In the orchid root cell, it was discovered by Robert Brown in 1831. This is about the nucleus. And you know that nucleus contain a liquid that is called nucleoplasm. Nucleoplasm plus cytoplasm. It is called protoplasm. If we talk about each and every cell, during न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. बट एट मेच्योरिटी सम सेल्स दे लूज देयर न्यूक्लियस. फॉर एग्जांपल आरबीसी ऑफ ह्यूमन बीइंग. आरबीसी जो मैमल्स की हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जब आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, पर जब आरबीसी मैच्योर होती है न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है. साथ साथ अगर हम बात करें आरबीसी में सेल ऑर्गेनेलिस भी ख़त्म हो जाते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है. फिर हम बात करें मैच्योर सीव एलिमेंट. सीव एलिमेंट फ्लोएम में मिलेंगे. मैच्योर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द मैच्योर सीव एलिमेंट न्यूक्लियस इज ऑल्सो अब्सेंट. न्यूक्लियस अब्सेंट होगा उनमें. जो सीव ट्यूब्स हैं उनको गाइड करती हैं फिर कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल उनके साथ ही होंगी. कंपेनियन का वर्ड का मीनिंग आपको पता है. और उसका न्यूक्लियस गाइड करेगा functioning of sieve tube. Sieve tube, they are the part of phloem, help in conduction of food material. Next we talk about the number of nucleus. Number of nucleus in each and every cell. अगर हम standard cell की बात करें, number of nucleus is 1 and it is called uninucleate. In case of paramecium, ये मैं paramecium बना रही हूँ. It is called slipper animal. Why slipper animal? Because its shape is just like the footwear. इसको हम ciliate भी बोलते हैं because these are the cilia which are present all over the body of paramecium. ये cilia present है इसकी पूरी बॉडी में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इट इज़ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. है तो सिंगल सेल बट इट कंटेन 2 न्यूक्लियस. ये 2 न्यूक्लियस हैं इसके. और साइज के बेस पे इसको बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस. वट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस? सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन दैट इज कंट्रोल्ड बाय मैक्रोन्यूक्लियस, कंट्रोल्ड बाय माइक्रोन्यूक्लियस. This is in paramecium, that is binucleated. Then we talk about some cells, for example in fungi, some cells of our bone marrow. Bone marrow is the soft tissue found in bone and help in the formation of RBC and WBC. They are multinucleate. Multinucleate में हम 2 वर्ड यूज करते हैं. We are using the 2 words. These are coinocytic
and syncytial. Koinocytic condition and syncytial condition. What is koinocytic condition? It is also multinucleate. Syncytial, it is also multinucleate condition. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. Suppose this is one cell, this is another cell, this is one more cell, and after some time, this is the resultant cell. This one. अब मैं इस सेल को एग्जांपल दे रही हूँ. दिस इज द सेल. इस सेल को डिवाइड करना है, एनलार्ज कर दिया है. सबसे पहले अगर सेल डिवीजन की हम बात करें, फर्स्ट देयर इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. आपने 10th में भी पढ़ा है, ये इसमें बडिंग भी पढ़ी है. फर्स्ट देयर इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ये 2 सेल बनाई हैं. आपने न्यूक्लियस कंसीडर नहीं करना, इसमें भी हम बाद में 3 न्यूक्लियस भी दिखा सकते हैं. तो यहाँ आप एक कंडीशन देख रहे हो कि ये भी मल्टी न्यूक्लिएट है. इसमें आगे अगर हम करेंगे कि फिर सेल ने डिवाइड करना है, फिर सेल एनलार्ज हो रही है. सबसे पहले दोनों न्यूक्लियस डिवाइड कर गए हैं, 4 न्यूक्लियस बना दिए हैं. इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है. अब आप सोच के देखो आपको क्या लगता है, दोनों में क्या फ़र्क है. सोचो आप. यहाँ क्या है, यहाँ सेल आपस में फ्यूज हो रही हैं. फ्यूज होने से जो इनके बीच का सेप्टम है, जो इनके बीच में सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल है, वो डिसअपियर हो गई है. एंड दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. फ्यूजन से, सिन का मतलब होता है जिसमें सेल आपस में फ्यूज करती है, इट इज कॉल्ड सिनसीटियल. और यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, सेल ने डिवाइड करना है. सेल के डिवाइड करने से पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है. जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है पर सेल डिवीजन नहीं हो रही है, दिस इज ऑल्सो द कंडीशन, इट इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. इसको अगर हम आगे लेके चलें, फिर हम कहेंगे सेल प्रिपेयर हो रही है डिवीजन के लिए. न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है, ये भी 2 में डिवाइड कर गया है, ये भी 2 में डिवाइड कर गया है, पर सेल डिवाइड नहीं कर रही है. दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एंड दिस इज कॉल्ड कोइनोसिटिक. बोथ आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड मोस्ट कॉमनली इट इज फाउंड इन फंगी. फंगी की जो सेल बॉडी है उसको हम हाइफा बोलते हैं, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट. It is also found in the cells of our bone marrow, not in all the cells, in some cells of bone marrow. Next, position of nucleus and identification of cells on the basis of size and structure of nucleus. If we talk about animal cell, this is animal cell. In animal cell, this is geometrical center. Geometrical word is very important. Nucleus is in the geometrical center of the cell, and you can identify, अगर nucleus ऐसे दिया हुआ है, you can identify this is the animal cell. If we talk about the plant cell, as you have studied about the plant cell, in the plant cell, पूरा नहीं मैं बना रही हूँ, जस्ट प्रेजेंटेशन है. ये सेल वॉल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, मिडल लैमिला भी है, सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल, और ये न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है. तो इस टाइप के न्यूक्लियस को बोलेंगे इसेंट्रिक न्यूक्लियस. दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इसेंट्रिक न्यूक्लियस. दिस इज एनिमल सेल, दिस इज plant cell, and nucleus is eccentric, that is pushed by vacuole to one side. If we talk about the fat cell, फैट टिश्यू को बोलते हैं एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू, और मोस्टली जो एडिपोज टिश्यू है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स के चारों तरफ मिलता है. जैसे अगर डेलिकेसी की बात करते हैं, कोई ग्लास वेयर है आपका, ग्लास वेयर कहीं से भी पैकिंग में आता है तो उसमें या तो कॉटन की पैकिंग होती है या फिर स्ट्रॉ होते हैं.
क्यों होती है कॉटन की पैकिंग और स्ट्रॉ, उनके बीच में एयर आ जाती है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ऐसे ही जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन है दे आर प्रोटेक्टेड बाय एडिपोज टिश्यू। फिर एडिपोज टिश्यू और फैट की बात करें, सबकुटेनियस होता है। सबकुटेनियस का मतलब जस्ट बिलो द स्किन। ये एडिपोज टिश्यू की सेल है, इसमें न्यूक्लियस सेंटर में था, पर जब इसमें फैट स्टोरेज शुरू हुआ, फैट ऐसे स्टोर होता है, फर्स्ट छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट आते हैं और जो मिलके फिर लार्ज फैट ग्लोब्यूल बनाते हैं, न्यूक्लियस इसेंट्रिक हो जाता है, न्यूक्लियस को साइड में फेंक देते हैं। दिस इज अबाउट द एडिपोज टिश्यू। देन शेप ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज वेरिएबल एज वेल एज लोकेशन इज वेरिएबल। अगर हम बात करते हैं, अब आप ये देखें सेल किस टाइप की है, कॉलम शेप है। वाई कॉलम शेप? विड्थ कम है, लेंथ ज्यादा है। दिस इज द सेल ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम। इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो सेल के अकॉर्डिंग होगा। न्यूक्लियस इज ओवल, राउंड न्यूक्लियस नहीं होगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियस इज ऑलवेज बेसल इन पोजीशन, सेंटर में भी नहीं मिलेगा न्यूक्लियस। फिर हम बात करते हैं सेक्रेटरी सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी सेल? ऐसी सेल जो कुछ सेक्रीशन दे रही हैं, उनमें भी जो न्यूक्लियस होगा दैट इज बेसल इन पोजीशन, वो भी बेसल होगा पोजीशन में। कुबॉइडल सेल, ये भी आगे आप एपिथेलियम में पढ़ेंगे। दिस इज कुबॉइडल सेल। न्यूक्लियस सेंटर में होगा और सर्कुलर होगा, हमेशा न्यूक्लियस सर्कुलर होगा कुबॉइडल सेल में। स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम। आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती हैं। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऐसा लगता है कि जैसे बल्ज कर रहा है बाहर की तरफ। आप अपने चीक में अंदर की साइड अगर स्क्रैप करते हैं आइसक्रीम स्पून से, तो वो जो स्क्रैपिंग निकलती है दैट कंटेन द स्क्वेमस एपिथेलियम, वो स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। सेल फ्लैट होती हैं। आपने लंग्स में भी पढ़ा है कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। जहाँ भी कोई एक्सचेंज होना हो वहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, लाइनिंग थिन होनी चाहिए, तो वहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा, उसमें इस टाइप का न्यूक्लियस होता है। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं WBC की। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको, जहां भी ल्यूको वर्ड आता है दैट मीन्स वाइट इन कलर। अगर ल्यूकोसाइट की बात करें तो एक आपने कई बार देखा, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो TLC एंड DLC। TLC होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें कंप्लीट WBC को 1 mm क्यूब में 1 mm क्यूब। फिलहाल आप ऐसे रखो क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी है, ब्लड वाले चैप्टर में हम करेंगे। स्लाइड पे कॉलम बने होते हैं, ये स्लाइड है, इसमें ये कॉलम बने होते हैं। पूरे ब्लड ड्रॉप को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, केवल इतने से एरिया में काउंट करते हैं। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब जो हमारी ल्यूकोसाइट है या WBC है, ये अब आप यहाँ देखो जो न्यूक्लियस है समवट किडनी शेप एंड हेयर आर प्रेजेंट इज दिस इज साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं मोनोसाइट। जो भी हमारी WBC है, WBC को आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, दीज आर द सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो यहाँ सोल्जर से क्या मतलब है? जो कि हमारी फॉरेन एंटीजन से बचाती हैं। एंटीजन आर द फॉरेन पार्टिकल विच आर not in the favor of body. These may be bacteria, these may be virus, these are the monocytes. फिर हम बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की सेल की। सबसे छोटी WBC है, रोल बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस पूरे साइज को ऑक्यूपाई कर रहा है। इनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। These lymphocytes, what is their function? They form the immune system. They are the principal cells of our immune system. These are the lymphocytes. Next we talk about, अब यहाँ आप देख रहे हो
इनमें केवल साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कोई दानेदार स्ट्रक्चर नहीं है, दानेदार स्ट्रक्चर को ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारी WBC जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। न्यूक्लियस उनका है मल्टीलोब्ड, ये बहुत सारे लोब हैं न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, पर साइटोप्लाज्म के साथ इसमें ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। इनको आइडेंटिफाई करते हैं, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारी फैगोसाइटोसिस में और एंटीजन से बॉडी की प्रोटेक्शन में। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल। फिर अलग टाइप की ये अगली WBC है। अब यहाँ आप न्यूक्लियस देखें, इनमें भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस की शेप बिल्कुल अलग है। जब हमें इनको आइडेंटिफाई करना होता है, फॉर एग्जांपल इन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जिसमें लिखा होता है कि इसका अमाउंट कितना है, इसका कितना है, जिससे डिजीज की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो इनको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड इओसिनोफिल। इनमें न्यूक्लियस बाइलोब्ड है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो उसकी इओसिनोफिल हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेंगी। फिर हैं बेसोफिल, इनमें भी न्यूक्लियस की शेप अलग है। इन दिस न्यूक्लियस इज एस शेप। अब इन दोनों में भी ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं जिनके कारण इओसिनोफिल, इओसिन क्या होता है, एक स्टेन होता है जिससे हम इनको कलर करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हमें बिना कलर के नहीं दिखाई देता। इओसिन एसिडिक स्टेन है, तो ये इओसिनोफिल मीन्स जो कि एसिड स्टेन से स्टेन होते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसोफिल। बेसोफिल का मतलब है बेसिक लविंग, दे आर स्टेन्ड विद बेसिक स्टेन, दीज आर कॉल्ड बेसोफिल। तो ये केवल इनका फंक्शन नहीं करेंगे अभी हम, ये केवल मैंने आपको बताया है कि दिस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो शेप है दैट इज वेरिएबल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस शेप ऑफ न्यूक्लियस these cells can be identified. These are the different type of WBC. Next is structure of nucleus. Nucleus is one of the cell organelle that is bounded by double membrane. Double membrane से कौन कौन से cell organelle bound है? Plastic, mitochondria and nucleus. पर दोनों तीनों की मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में जो डबल एनवेलप है, उसके बीच में पोर्स ब्रेन है सेल का। न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म तक पहुंचानी होती है। इंफॉर्मेशन किसके थ्रू पहुंचाता है? ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है RNA के थ्रू। देन डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन। ये दोनों एनवेलप दिखाए हैं। ईच एनवेलप इज हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड कौन से हैं बेटा? फॉस्फोलिपिड एंड अरेंज्ड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्योंकि फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? एम्फीटेरिक होते हैं, इनकी हेड और टेल होती है, एक ही पोजीशन में दोनों नहीं रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं। पढ़ा आपने, ऐसे बनाएंगे। तो ये दो लेयर में अरेंज है, इनके दोनों साइड प्रोटीन्स की लेयर है, दीज आर कॉल्ड प्रोटीन मोनोलेयर। और ये पोर्स हैं। अब अगर हम आपके घर की बात करें, आपके घर में भी एक एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट भी सेम है।
जिसको हम घर का गेट बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं अपने घर का गेट, आसपास के घर के गेट, बोलेंगे तो सबको गेट। में कुछ ना कुछ फर्क है, किसी का गेट अलग टाइप का है, किसी का गेट वुडन है, किसी का गेट आयरन का है, सबके गेट में डिफरेंस है। ऐसे यहाँ पर भी गेट हैं, ये जो पोर्स हैं, पोर्स ऐसे नहीं है कि खाली हैं, यहाँ पर भी गेट लगे हुए हैं और वो गेट अलग अलग टाइप के हैं। कहीं तो गेट इस ऐसे हैं, इस टाइप के, इनको बोलते हैं सेप्टम। कहीं गेट ऐसे हैं, डायाफ्राम, जैसे लंग्स के नीचे डायाफ्राम, डायाफ्राम जैसे एक मेम्ब्रेन है, यहाँ गेट है, काम सबका सेम है। फिर कुछ गेट इस टाइप के हैं, थोड़े सर्कुलर, इनको एनुलाई बोलते हैं, एनुलस। अब मान लो आपके गेट को एनुलस बोलें और हम उसमें 9 रोड लगा दें आयरन की, ऐसे ये एनुलस है, इसमें 9 रोड लगी हुई हैं, जिनको हम 9 सिलेंडर बोलते हैं। एक रोड सेंटर में है और 8 ऐसे हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, ये एनुलस है। फिर कुछ इस टाइप के गेट हैं, इनको ब्लैक बोलते हैं। फिर कुछ गेट हैं इस टाइप के, जिसको हम बोलते हैं कि ये रिंग्स हैं इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल की। तो ये सभी गेट हैं। अब आप ये देखें, ये न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस की वो मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है, और बीच में जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के, उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। This is perinuclear space, and in nucleus there is present nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म हम अलग से करेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है वो हम अलग से करेंगे, न्यूक्लियोलस है वो अलग से करेंगे, क्रोमेटिन फाइबर है वो भी अलग से करेंगे। अब इसकी सरफेस देखें आप, जो अंदर की तरफ सरफेस है वो प्लेन है, जो बाहर की तरफ सरफेस है वो रफ है। रफ क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं हम राइबोसोम्स। आपने पढ़ा है राइबोसोम, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरआरएनए। तो इनके जो आरआरएनए है वो न्यूक्लियस में बन रहे हैं, न्यूक्लियस की इस बॉडी में बन रहे हैं, न्यूक्लियोलस में बन रहे हैं। These are ribosomes. Ribosomes. These are protein factories. फिर अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन भी न्यूक्लियस से होता है। फिर न्यूक्लियस में ये जो प्रेजेंट है दैट इज द, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन मिलेंगे क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए भी बन रहा है, आरएनए भी बन रहा है। तो जो प्रोटीन डीएनए और आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम, बिकॉज द प्रोटीन्स दे फॉर्म द एंजाइम। ये एंजाइम इस मैट्रिक्स में मिलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेंगे, बिकॉज दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की। ये आपको इसमें क्या नजर आ रहा है कि ये कुछ अलग है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। फिर यहाँ देखें आप, यहाँ न्यूक्लियर मैट्रिक्स थोड़ी थिक हो गई है, ज्यादा क्लियरली विजिबल है आपको। न्यूक्लियर मैट्रिक्स बनी हुई है हमारी एसिडिक प्रोटीन से।
एसिडिक प्रोटीन दे फॉर्म इन स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड होता है बेटा सपोर्ट। जैसे मान लो आपने किसी मजदूर को देखा हो कि मजदूर ट्रक में कोई सामान चढ़ाना है उसको, तो वो एक फट्टा लगा लेता है, उसको स्कैफोल्ड बोलते हैं। अब न्यूक्लियस में बहुत लंबा एक फाइबर है, दैट इज 2.2 मीटर। उसको कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाने हैं, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए जिसके चारों तरफ वो कंडेंस हो सके। तो ये जो एसिडिक प्रोटीन है जो कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स बना रहे हैं, दे प्रोवाइड द स्कैफोल्ड फॉर द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, और इसको यहाँ बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना। दिस इज न्यूक्लियर लेमिना। अब हम मेन चीज पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। ये एक थ्रेड है 2.2 मीटर लॉन्ग। अब आप एक धागे की बात करते हैं। अब कहीं कहीं इसको मैं दिखा रही हूँ आपको उलझा हुआ। आपके पास एक धागा है, आप देखते हो उसको लपेट रहे हो, कहीं बिल्कुल सुलझा हुआ है। उलझे हुए का मतलब बहुत सारे धागे इकट्ठे आ जाते हैं। जब बहुत सारे धागे इकट्ठे आ जाते हैं, डाई में डालोगे, जहाँ धागा सुलझा हुआ है वो आपको हमेशा लाइट कलर का दिखेगा, और जहाँ वो उलझा हुआ है वो आपको डार्क कलर का दिखेगा। इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। और जहाँ उलझा हुआ है उसको बोलते हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन। दिस इज हेट्रोक्रोमेटिन। दिस क्रोमेटिन इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इसकी कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनते हैं, और इसकी लेंथ है 2.2 मीटर। ये कट करके कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे हमारे 46, और यू कैन से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब हम अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट है। इसकी क्रोमोसोम हम डिटेल में करेंगे। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर 1 to 4 हो सकते हैं एक न्यूक्लियस में। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। NUCLEOLUS। These are called nucleolus. अब ये भी क्या है, they are structure which are not covered by cell membrane. Cell membrane नहीं है इनमें। Their number is 1 to 4. क्रोमेटिन के साथ कहीं ना कहीं अटैच्ड है। न्यूक्लियोलस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल RNA। अगर न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर करें तो इनमें जो मैट्रिक्स है वो न्यूक्लियोलस की मैट्रिक्स के साथ या न्यूक्लियोप्लाज्म की मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि इसकी कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं है। आप कहोगे मेम्ब्रेन नहीं है, फिर भी एक स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। हम इसको अलग से डेजिग्नेट कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज मेंटेन्ड बाय कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन इसको मेंटेन करके रख रही है स्ट्रक्चर को, तभी ये अलग से विजिबल है। फिर आरएनए के मेन कंपोनेंट इसमें बनते हैं। आरएनए के मेन कंपोनेंट होते हैं आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो कि न्यूक्लियोलस में बनता है। फिर न्यूक्लियोलस के पास अपनी मैट्रिक्स है, ग्रेन्यूल्स हैं, इसके पास अपने फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं। अब हम बात करेंगे मेन स्ट्रक्चर DNA. What is the relationship between DNA and chromatin or chromosome? Chromatin enlarged है, थ्रेड लाइक है। जब कंडेंस होगा क्रोमोसोम बनाएगा, और क्रोमोसोम किससे बने होंगे? DNA एंड प्रोटीन से। तो इसका मतलब जो क्रोमेटिन है वो भी किससे बना हुआ है? DNA से। हमने बोला क्रोमेटिन की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। इसका मतलब DNA की लेंथ भी कितनी है? 2.2 meter, and their condensation that form the chromosome. Now what are these chromosome? Chrome का मतलब होता है colored, सोम का मतलब होता है बॉडी।
क्रोमोसोम का मतलब है कलर्ड बॉडी। जब स्टेन किया गया, जब न्यूक्लियस को स्टेनिंग की गई, कलर किया गया, तो कुछ कलर्ड बॉडी दिखाई दी। वैसे कलर नहीं होता है किसी में, वो जो कलर रिफ्लेक्ट करता है उसी को हम उसका कलर मान लेते हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें, एब्जॉर्ब कर रही है, तभी हम कहते हैं कि अगर प्लांट पे ग्रीन लाइट डालें तो फोटोसिंथेसिस सबसे कम होगा, क्योंकि उस कलर को तो उन्हें एब्जॉर्ब करना ही नहीं है, उस कलर को तो रिफ्लेक्ट करना है। तो इन द सेम वे जहां भी क्रोम वर्ड आ जाता है दैट मीन्स कलर। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। ये जो एक बनाया ये पार्ट, इसको क्रोमोसोम की आर्म बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिड। It is the arm of chromosome. This is second arm of chromosome. Each chromosome has two arms. These are called chromatids. These chromatids, they are made up of DNA. और आपने ये ध्यान रखना है, this DNA is double stranded and it is covered by protein. That means chromosome is made up of DNA and protein. तो एक और इसमें एबिलिटी है कि अगर इसको क्रोमेटिड को हाफ भी कर दें तो ये अपना काउंटर पार्ट, इसको तुमने आधा कर दिया तो ये अपना दूसरा पार्ट बना सकता है, ये भी अपना दूसरा पार्ट बना सकता है। ये प्रॉपर्टी क्यों आई इसमें? दैट इज ड्यू टू डीएनए, बिकॉज डीएनए हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये जहाँ क्रोमेटिड अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। इट इज द पार्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। फिर यहाँ हम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। दीज आर टू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। दीज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, यहाँ पे फाइबर अटैच होती हैं जो कि क्रोमोसोम को मूव करवाते हैं। These are disc-like structure. These are called kinetochore और kinetosome. Then यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं जो कि इसको मूव करवाते हैं। Then on the basis of this centromere, there are different type of chromosome. अब यहाँ आप देख रहे हैं सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है, तो इतना पोर्शन क्रोमोसोम का और इतना पोर्शन बिल्कुल इक्वल लेंथ का है। दिस इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग चेंज हो जाती है, थोड़ा ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो आर्म्स की लेंथ में फर्क पड़ जाएगा। इतना पोर्शन छोटा हो गया, इतना लंबा हो गया। दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। फिर हम एक और करते हैं। यहाँ देखो एक आर्म बिल्कुल छोटी हो गई है और एक आर्म बहुत लंबी हो गई है। दिस इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। दिस इज ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पर्टिकुलर पार्ट को हम जीन बोलेंगे। वर्किंग में कोई फर्क नहीं है, केवल एक पार्ट की पोजीशन में फर्क है। फिर ये वाला क्रोमोसोम, दिस इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस, पे बहुत ज्यादा वर्किंग भी हुई है। दिस इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक। दिस इज एक्रोसेंट्रिक। These are the different type of chromosome on the basis of position of centromere. अब हम लास्ट करते हैं। यहाँ आपको एक कंस्ट्रिक्शन दिखाई है जिसको हमने सेंट्रोमियर बोला। There are some chromosome which are having more than one constriction. जैसे यहाँ पे ये आर्म ड्रॉ की, ये आर्म ड्रॉ की, ये एक कंस्ट्रिक्शन है, ये दो कंस्ट्रिक्शंस हैं। इसको बोला हमने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसको बोला हमने सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ऐसे क्रोमोसोम जिनमें दो कंस्ट्रिक्शन मिल रही है उनको बोलते हैं हम सैटेलाइट क्रोमोसोम।
सैटेलाइट क्रोमोसोम। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्वेश्चन एक और है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, NOR। इस रीजन को हम बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। सैटेलाइट क्रोमोसोम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। अगर आप सेल में न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस देखते हैं तो न्यूक्लियोलस जनरली सैटेलाइट क्रोमोसोम के पास मिलेगा और इस पोजीशन से एसोसिएटेड मिलेगा। अब अगर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ DNA एंड कवर्ड बाय द प्रोटीन। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। अब क्रोमोसोम की डिटेल हम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम का बिहेवियर पढ़ेंगे, क्या बिहेवियर पैटर्न है, कैसे बिहेव कर रहे हैं। वी विल डू दिस इन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेल साइकिल। कल से हम सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे, तो ये आप तैयार करें।